बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको गट इशू होता है। अब गट इशू को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? अम, कि देखो मेन चीज़ ये है कि अब बहुत सारे पेशेंट से बात करते हैं कि हम खाना खाते हैं और खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो हमारे एक तो पेट में दर्द शुरू होती है, दूसरा हमें बाथरूम जाने की अर्ज होती है कि हमें जो है वो रेस्टरूम को यूज़ करना ही करना है। ठीक है? तो ये चीज़ इस चीज़ की जो है ना वो नहीं है, सिम्पटम इस चीज़ का नहीं है कि आपका पेट जो है वो बिल्कुल सही है, आप जो है वो खाना खा रहे हो, वो फ़ौरन डाइजेस्ट हो गया। इस चीज़ को इंडिकेट बिल्कुल भी नहीं करता। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके स्टमक में, आपके पेट में कोई ना कोई इश्यू है। आइदर वो आईबीएस का इश्यू है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इश्यू है, आपको पेप्टिक अल्सर का इश्यू है, आपको गैस्ट्राइटिस है, ये चीज़ अभी नहीं पता। ये चीज़ डायग्नोज़ आप करवाओगे, टेस्ट करवाओगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है? तो क्या होता है कि आप खाना खाते हो, खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको हार्ट बर्न शुरू हो जाता है, आपके गले के अंदर जलन शुरू हो जाती है, ठीक है? आपके पेट में एकदम से दर्द शुरू हो जाती है, मतलब खाना आपने भी इतना नहीं खाया होता और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस एकदम से आना शुरू हो जाती है। आप नॉर्मल अपना खाना खा रहे हो, ज़्यादा खाना नहीं खा रहे। तो इसके अंदर क्या इसके रीज़न्स हो सकते हैं? देखो सबसे पहले रीज़न तो ये हो सकता है कि पेशेंट जो है वो पानी सही तरीके से उसकी इनटेक नहीं कर रहा। जब पानी की इनटेक नहीं करता तो आपकी बॉडी से जितने टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ नहीं होते। बात मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। पानी का एक मेन रोल जो है वो आपकी बॉडी के सारे होमोस्टेसिस के अंदर तो है कि बॉडी के जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको उसने बैलेंस करना है, उसने उसको मेंटेन करना है। इसके अलावा आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन, आपकी बॉडी के अंदर जितना सारा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, आपकी बॉडी ने जो है स्वेटिंग हुई है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को एक पूरा अपने आप को खड़ा करने के लिए, सही करने के लिए जो है वो पानी की ज़रूरत है। ठीक है? पानी का एक और वही फंक्शन कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करवाता है। सबसे पहले तो ये चीज़ कि आप पानी की आप कंज़म्पशन नहीं करते और करते हो तो अगले टाइम पे पानी की कंज़म्पशन करते हो, बिटवीन मील्स या आफ्टर मील्स। ये पानी जो है इसके साथ आपकी बॉडी में डिसीज़ेज़ इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 95% तक इंक्रीज़ कर जाते हैं, इसलिए पानी जो है वो पहले पीना और सही क्वांटिटी के अंदर हमें पीना। फिर दूसरी चीज़ होती है कि हम ओवर द काउंटर मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, ओटीसी। अब ये ओटीसी क्या है? ओटीसी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि हमें सर में दर्द हुई तो हमने ब्रूफिन का कंजम्पशन कर लिया, पैराडोल का कर लिया, फॉक्सट्रोन का कर लिया। ये वो मेडिकेशन है जो ओटीसी है। आप जाके कहोगे उसके ऊपर मेडिकल स्टोर के ऊपर फार्मेसी पे तो आपको ये मिल जाएंगी इजीली और आप इनकी कंजम्पशन करते हो। ये वाली मेडिकेशंस आपके स्टमक को ख़राब करती हैं। एक तो आपके स्टमक की लाइनिंग को ख़राब करती है, दूसरा आपके स्टमक में जितनी एसिड प्रोडक्शन हो रही है ये उसको भी ख़राब करती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और दूसरी चीज़ ये कि आप सही तरीके से खाना की कंजम्पशन नहीं करते। आप कहो कि आप अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ दोगे तो आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको विटामिन बी1, बी2, बी3 मिलते हैं। एक नॉर्मल रेंज के अंदर रह के करनी है, आपने ज़्यादा नहीं करनी है। तो हमारे लिए सबसे पहली मेन चीज़ हमें ऐसी फूड का कंजम्पशन करना है जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है। देखो फाइबर आपके गट के अंदर, यानी कि आपका सारा स्टमक, आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो प्री और प्रोबायोटिक्स हैं, हेल्दी बैक्टीरिया हैं, अगर वो ज़्यादा होंगे तो आप हेल्दी रहोगे। अगर वो ज़्यादा नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में डिजीज़ है। ठीक है? इसलिए हमें उनको ज़्यादा करना है। उनका जो फूड है एक तो फाइबर होता है, फाइबर रिच। इस फाइबर के अंदर आप जितने आपके फ्रूट्स हैं, जितनी वेजिटेबल्स हैं, जितने नट्स आप इनकी कंजम्पशन कर सकते हो रॉ। ठीक है? कोशिश करो वेजिटेबल्स को जो है वो सैलेड की फॉर्म में कंज्यूम करो। दूसरी मेन चीज़ आपका जो है योगर्ट, दही। सुबह उठते साथ दही की कंजम्पशन करो। दिन में अगर आप भूख लग रही है तो स्नैकिंग करनी है तब आप उस योगर्ट की कंजम्पशन करो, तो आपका जो गट फ्लोरा है वो हेल्दी रहता है। उसमें डिसीज़ होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। और जो लोग मिस्टेक्स करते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक दिन, दूसरा, तीसरा दिन, तो उनकी बॉडी में डिसीज़ जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है।